Welcome to everyone in new lecture series of IIT DBMS for the class 10, and from today we are going to start database management system. So first of all we have to know what is means by data. Data is nothing, it is only any meaningful piece of information. It may be in number forms, words or images. Like आपके स्कूल का रोल नंबर जो कि नंबर की फॉर्म्स में है, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि ये आपका एक रोल नंबर है, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो नंबर की फॉर्म्स में, वर्ड्स या इमेजेस की फॉर्म में होता है, बट उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम डेटा बोलते हैं. Okay, and next we have to know what is means by database. Okay, so database is nothing, it is collection of data. Like we can say your attendance register, having lots of data of number of students in your class and how much number of students present or absent in that day, like this. सो सिंपली हमें ये पता है कि डेटा क्या होता है. डेटा जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और डेटाबेस जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मतलब कि ये कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि लाइक आपका एग्ज़ाम का मार्क्स का टेबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं. जो उनके पास जो इंग्लिश, मैथ, साइंस टोटल और परसेंटेज है, वही लीसा के पास भी है. तो यहाँ पे जो है, ये जॉन का रिकॉर्ड है, ये लीसा का रिकॉर्ड है. तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एक एक रिकॉर्ड है जो कि सिमिलर है, यानी इंटर रिलेटेड है. लाइक जॉन हैविंग इंग्लिश, मैथ, साइंस टोटल एंड परसेंटेज टाइप ऑफ डेटा, ऑल्सो लीसा हैविंग सेम. तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, और वो एक रिकॉर्ड है. तो रो में जो भी हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है, वो रो में वो उसे हम एक रिकॉर्ड बोलेंगे. तो जॉन का ये रिकॉर्ड है, लीसा का ये रिकॉर्ड है. तो ये सारे इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन ही हमारा डेटाबेस कहलाता है. लाइक इस टेबल में अगर हम नंबर ऑफ़ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स फिल करते हैं तो हमारा एक डेटाबेस मार्क्स का रेडी हो जाता है. और डेटाबेस जो होता है वो, उसमें हमारा वन और मोर टेबल हो सकती है. लाइक वी कैन see one example, school maintains data having multiple table for this: attendance, marks, medical reports and assignment table. Okay, so we having four type of table, or we can say four type of files. So that type of database is stored in school database. So if anyone is want any type of data related to that type of school, they can fetch from school database. So we can easily get that data related to that student. Okay, next one is why, where this data needs. So हमारे को ये डेटा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इस डेटा की ज़रूरत हमें रेगुलर पड़ती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में. लाइक वेरियस ऑपरेशन, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स और इवन लार्ज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम वाला दिन है और आपको एग्ज़ाम देना है दूसरे स्कूल में जाके. तो आपका जो डेटा है वो दूसरे वाले स्कूल वालों के पास है बैकएंड से स्टोर, बट वो हाउ कैन दे कैन वेरीफाई कि वो स्टूडेंट आप ही हो. तो जो आपके पास होगा, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा कि आप उस स्कूल के हो. फर्स्ट आपका रोल नंबर, सेकंड आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट एग्ज़ाम है, थर्ड वन इज़ कि आप कौन सी क्लास के हैं, और आपका एडमिशन का नंबर. तो आप ये चारों, या आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें सब कुछ फिल होता है, आप वो शो करेंगे. एंड बैकएंड से वो दूसरा वाला स्कूल जहाँ आप एग्ज़ाम देने गए हो, वो उस डेटा को फैच करेगा और वेरीफाई करेगा कि आप वही स्टूडेंट हो. देन वो आपको एग्ज़ाम देने देगा. नेक्स्ट वन इज़ वाई डेटा नीड्स टू बी मेंटेन. डेटा नीड्स टू बी मेंटेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अरेंज फॉर्म में किसी चीज़ को लगाया, लाइक आप, अगर आपका डेटा है अरेंज फॉर्म में है, तो ईज़िली एनी वन कैन सी और यू कैन प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ डेटा टू एनी वन. लाइक आपने असाइनमेंट की जो है एक फाइल्स पूरी कलेक्ट की है स्कूल की, एंड नाउ आपको वेरीफाई करना है कि उस बच्चे ने असाइनमेंट दिया है या नहीं. तो आपने अगर रोल नंबर वाइज अरेंज फॉर्म में
फाइल्स लगा रखी होंगी तो आप इजीली चेक कर सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए डेटा शुड बी रेडीली अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज़ डेटा शुड बी अपग्रेडेड रेगुलरली। इसका मतलब कि डेटा जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। अगर लाइक आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो वो एड्रेस चेंज होना चाहिए, वो शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन दैट डेटाबेस। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका जो डेटाबेस है वहाँ पे वो अपग्रेडेड होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ती है आपके एड्रेस की तो वो एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट फिल हो, आपके जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं उसमें बिल्कुल करेक्ट फिल हो, और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सके इजीली। नेक्स्ट वन इज़ रीड एंड प्रेजेंटेड इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। कि डेटा ऐसा होना चाहिए कि एनीवन कैन इजीली रीड और we can see that type of data in any desired format, like we can see that type of data in pie chart form or any graphical form or any other form which we want or present it to anyone, like we can easily understand from that type of data. Next one is database management system. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ा कि डेटा क्या होता है, देन हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, नाउ हम पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो ही ये जो सारी फंक्शनैलिटी है डेटा डेटाबेस इन सब के लिए वो हेल्पफुल होता है। कि यही एक सिस्टम में ये एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कि डेटाबेस को स्टोर करें, उससे वेरियस टाइप ऑफ एक्शन वी कैन परफॉर्म, लाइक we can perform create, modify, delete और adding data in files। मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था स्कूल्स का कि आपके पास 4 टाइप ऑफ टेबल है, लाइक अटेंडेंस, मेडिकल, एग्ज़ाम एंड असाइनमेंट। तो ये आपकी लाइक अटेंडेंस वाली टेबल जो है वो एक फ़ाइल है, मेडिकल की जो है जितने भी बच्चों का रिकॉर्ड है वो एक फ़ाइल में, और एग्ज़ाम का एक फ़ाइल में, और असाइनमेंट का एक फ़ाइल में। तो ये पूरे स्कूल का मान लो 4 फाइल्स हैं। तो ये 4 फाइल्स का जो डेटा है, ओके, जो ये पूरे 4 फाइल्स का डेटा है, ठीक है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही अलाउ करता है कि उसमें हम वेरियस टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लाइक आपका स्कूल में फर्स्ट क्लास पास होके सेकंड क्लास में जा रही है, तो सेकंड क्लास के लिए अब एक और फाइल क्रिएट होगी जिसमें पूरी क्लास का डेटा फिर से ऐड होगा, तो वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। मॉडिफाई, लाइक अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हो रहा है तो हम उस डेटा को मॉडिफाई करते हैं, या आपका फ़ोन नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा मॉडिफाई होता है। और अगर कोई बच्चा स्कूल या क्लास छोड़ के जा रहा है तो उसका डेटा डिलीट होता है डेटाबेस से। और एडिंग डेटा, अगर कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा होता है तो उसके लिए डेटा ऐड होता है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू परफॉर्म दिस फंक्शनैलिटी इजीली एंड एफिशिएंटली। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो ये सारे टाइप के एक्शन हमें परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। तो हम इस वजह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं और इजीली हम बहुत सारे इसके बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वाई नीड DBMS। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमें अलाउ करता है ये सारी फंक्शनैलिटी, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको भी बताया था कि अरेंज फॉर्म में होना चाहिए डेटा ये सब के लिए, ठीक है। नाउ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर कोई एग्जांपल आता है एग्ज़ाम में तो उसके लिए ओपन ऑफिस बेस एज फ्रॉम योर बुक, ओके। नेक्स्ट वन इज़ टेबल। टेबल क्या होता है कि हम अपना डेटाबेस स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। तो टेबल जो है हमारा बेसिक एलिमेंट है डेटाबेस का, ठीक है। अब टेबल जो है ऑर्गेनाइज 2 फॉर्म्स में, एक रोज़ की फॉर्म में जिसमें हम उसे बोलते हैं रिकॉर्ड और सेट ऑफ डेटा, और कॉलम्स की फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं फील्ड्स। तो इस टेबल में 4 फील्ड्स है, एक रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स। तो 4 है टोटल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, और फील्ड्स इज़ 4। और रोज़ कितनी है 2, 10 roll number, or for the 11 roll number there is 2 records related to Nikhil and Rahul, okay. Next one is multiple tables create files and multiple files create database। मीन्स कि अगर आपने टेबल्स
क्रिएट की है और नंबर ऑफ़ टेबल्स आपने एक जगह कलेक्ट किए तो वो स्टोर होती है और उसको जो है हम स्टोर करते हैं फाइल्स में, और आपकी जो मल्टीपल ऑफ फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं आपके डेटाबेस में। तो इसलिए मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट फाइल्स एंड मल्टीपल फाइल्स क्रिएट डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था स्कूल का जिसमें 4 टेबल्स थी एंड दैट 4 टेबल्स ऑफ 1 क्लास वी कैन स्टोर इन 1 फाइल. Now number of files of all the classes in your school create one database of your school. Okay, next one is example of database. लाइक आपका फ्रेंड का डेटाबेस है ये, ठीक है। इसमें आपके फ्रेंड का नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर एंड बर्थडे। तो इसके एग्जांपल से मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ कि देर इज़ अ कॉमन एलिमेंट हेयर। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जिसे मैं बोलती हूँ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो है इन रिकॉर्ड्स में वो क्या है, फ्रेंड। जो भी हैं ये पूरी टेबल किस चीज़ की है, फ्रेंड की। तो सो फ्रेंड इज़ कंसिडर्ड एज आइटम, तो यहाँ पे फ्रेंड को हम आइटम बोलेंगे, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ योर फ्रेंड लाइक नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड बर्थडे आर टर्म्ड एज फील्ड्स, कॉलम्स, लाइक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है कॉलम्स में। नाउ द वैल्यू विच यू पुट इन एवरी फील्ड, और हर फील्ड में जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, लाइक यहाँ इस फील्ड में ये एक फील्ड है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द वैल्यू विच यू पुट इन एवरी फील्ड, अब इस फील्ड में हम वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, वैल्यू प्रिया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थडे, ये सारी जो भी वैल्यू है इसे हम डेटा बोलते हैं। लाइक प्रिया जो कि एक डेटा है, ओके, उसका एड्रेस एक टाइप का डेटा है, ओके, फ़ोन नंबर एक टाइप का डेटा है जो कि नंबर्स की फॉर्म में। तो ये सब एक डेटा है जो हम हर फील्ड में फिल कर रहे हैं। एवरी आइटम फ्रेंड इन द डेटाबेस हैव इट्स ओन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक कि हर फ्रेंड का जो डेटाबेस है उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रिया की जो है एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, शिवम की एक, दिव्या की सेट ऑफ। तो ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लाइक फर्स्ट रो दैट इज़ वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन called as records or rows. Next one is finally the collection of each record, और हर रिकॉर्ड का कलेक्शन, जैसे कि नंबर ऑफ यहाँ पे हमने रोज़ हैं ये कलेक्ट करे हैं, ठीक है, प्रिया, शिवम, दिव्या, लाइक दिस। सो कलेक्शन ऑफ ईच रिकॉर्ड अरेंज इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज हो, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं, ओके। तो सिंपली फर्स्ट हमने पढ़ा डेटा जो कि सिंपल कोई भी वैल्यू जो हम यहाँ फिल कर रहे हैं नंबर और टेक्स्ट फॉर्म में, उसे हम डेटा बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ जो कॉलम में है उसे हम फील्ड्स बोलते हैं और कॉलम्स बोलते हैं, और जो रोज़ में है और सेट ऑफ वैल्यू लाइक दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से रिकॉर्ड्स और रोज, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ईच रिकॉर्ड, लाइक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लाइक every record that we can collect we can say that is a database, okay. So that one is related to your friend database, okay. So you can understand from my video and provide your feedback in comment section. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.